जय श्री राम। श्लोक संख्या 30। इस प्रकार कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन की दूसरे श्लोक में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इसका अर्थ है, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। प्रश्न है, अध्यात्म चेतसा पद में चेतस शब्द किस चित्त का वाचक है और उसके द्वारा समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना क्या है? अध्यात्म चेतसा का अर्थ है मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा। इसका उत्तर है कि सर्वांतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप को समझकर उन पर विश्वास करने वाले, निरंतर सर्वत्र उनका चिंतन करते रहने वाले चित्त का वाचक यहाँ चेतस शब्द है। इस प्रकार के चित्त से जो भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुहृद और परम दयालु समझकर अपने अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर को, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को और जगत के समस्त पदार्थों को भगवान के जानकर उन सब में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छानुसार यथा योग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार अपने को सर्वथा भगवान के अधीन समझकर भगवान के आज्ञानुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से जैसे वे करावे वैसे ही समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना, उन कर्मों से या उनके फल से किसी प्रकार का भी अपना मानसिक संबंध न रखकर सब कुछ भगवान का समझना, यही अध्यात्म चित्त से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देना है। इसी प्रकार भगवान में समस्त कर्मों का त्याग करने की बात 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 57वें और 66वें श्लोकों में भी कही गई है। दूसरा प्रश्न आता है, उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान में अर्पण कर देने पर आशा, ममता और संताप का तो अपने आप नाश ही हो जाता है, फिर यहाँ आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहने का क्या भाव है? इसका उत्तर है, भगवान में अध्यात्म चित्त से समस्त कर्म समर्पण कर देने पर आशा, ममता और संताप नहीं रहते। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने अर्जुन को आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कर्मों का भार मुझ पर छोड़कर सब प्रकार से आशा, ममता, राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। इसलिए यह समझना चाहिए कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जब तक साधक की उन कर्मों में या भोगों में ममता, आसक्ति या कामना है अथवा उसके अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार होते हैं, तब तक उसके समस्त कर्म भगवान के समर्पित नहीं हुए हैं। इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए
भगवान उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 31। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अर्थात जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। प्रश्न है, यहाँ ये के सहित मानवा पद का क्या भाव है? इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह साधन किसी एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए ही सीमित नहीं है। यह मनुष्य मात्र का अधिकार है। ये का अर्थ है जो कोई, वो कोई भी जाति का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाज का मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को उपयुक्त प्रकार से मुझ में समर्पण करके इस साधन का अनुष्ठान कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, श्रद्धावंतः और अनसूयन्तः इन दोनों पदों का क्या भाव है? इन पदों के प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन मनुष्यों की मुझ में दोष दृष्टि है, जो मुझे साक्षात परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य मानते हैं और जिनका मुझ पर विश्वास नहीं है, वे इस साधन के अधिकारी नहीं हैं। इस साधन का अनुष्ठान वे ही मनुष्य कर सकते हैं जो मुझ में कभी किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं करते और सदा श्रद्धा भक्ति रखते हैं। अतएव इस साधन का अनुष्ठान करने की इच्छा वाले को उपयुक्त गुणों से संपन्न हो जाना चाहिए। इनके बिना इस साधन का अनुष्ठान करना तो दूर रहा, इसे समझना भी कठिन है। अगला प्रश्न है, नित्यम पद मतम का विशेषण है या अनुतिष्ठन्ति का? श्लोक में आया है ना, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति। तो नित्यम पद मतम का विशेषण है या अनुतिष्ठन्ति का? भगवान का मत तो नित्य है ही, अतः उसका विशेषण मान लेने में भी कोई हानि की बात नहीं, पर यहाँ उसे अनुतिष्ठन्ति क्रिया का विशेषण मानना अधिक उपयोगी मालूम होता है। इसका अभिप्राय है कि उपयुक्त साधक को समस्त कर्म सदा के लिए भगवान में समर्पित करके अपनी सारी क्रियाएं उसी भाव से करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यहाँ अपि पद का प्रयोग करके वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने अर्जुन को यह भाव दिखलाया है कि जब इस साधन के द्वारा दूसरे मनुष्य भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण रूप कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परम कल्याण स्वरूप मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार भगवान अपने मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार न चलने में हानि बतलाते हैं। श्लोक संख्या 32। ये त्वेत दभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वेत दभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। प्रश्न है, तू पद का क्या भाव है? उत्तर है कि पूर्व श्लोक में वर्णित साधकों से अत्यंत विपरीत चलने वाले मनुष्यों की गति इस श्लोक में बताई गई है। इस भाव का द्योतक यहाँ तू पद है।
त पे छोटे उ की मात्रा। दूसरा प्रश्न है, भगवान में दोषारोपण करके भगवान के मत के अनुसार न बरतना क्या है? उत्तर है, भगवान को साधारण मनुष्य समझकर उनमें ऐसी भावना करना या दूसरों से ऐसा कहना कि ये अपनी पूजा कराने के लिए इस प्रकार का उपदेश देते हैं। समस्त कर्म इनके अर्पण कर देने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आदि आदि यह भगवान में दोषारोपण करना है और ऐसा समझकर भगवान के कथन अनुसार ममता, आसक्ति और कामना का त्याग न करना, कर्मों को परमेश्वर के अर्पण न करके अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों में बरतना, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना, यही भगवान में दोषारोपण करते हुए उनके मत के अनुसार न चलना है। अगला प्रश्न है, अचेतसः पद किस श्रेणी के मनुष्यों का वाचक है और उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित तथा नष्ट हुए समझने के लिए कहने का क्या भाव है? अचेतसा, इसका उत्तर है कि जिनके मन दोषों से भरे हैं, जिनमें विवेक का अभाव है और जिनका चित्त वश में नहीं है, ऐसे मूर्ख तामसी मनुष्यों का वाचक अचेतसः पद है। उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझने के लिए कहने का यह भाव है कि ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। श्लोक संख्या 33 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।